हाँ जी बेटा, देखो तो लास्ट केस हमने डिस्कस किया था जब लाइट हमारी रेयर टू डेंसर जा रही थी, तो रिजल्ट आया था म्यू माइनस 1/r इज इक्वल टू म्यू बाई वी माइनस 1/u। अब हम बात करेंगे डेंसर टू रेयर वाला केस। तो ये हमारा स्पेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, कॉन्वेक्स स्पेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस बार ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर, ठीक है ना, और लाइट जाएगी डेंसर टू रेयरर। तो देखो एक तो ये लाइट चली गई O से A डेंसर टू रेयरर, ठीक है ना। ये हमने नॉर्मल डाल दिया, डॉटेड लाइन में जो नॉर्मल दिख रहा है आपको, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल डल गया, और A से M पर हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो डेंसर टू रेयरर जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल आएगी, ऊपर जाना, देखो ऐसे जा रही थी लाइट, तो ऐसे जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा, और ऐसे आएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये लाइट आ गई आपकी अवे फ्रॉम द नॉर्मल यहाँ पर, ठीक है। एक लाइट एज इट इज़ आ रही थी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो एज इट इज़ आ गई। तो यहाँ आई पॉइंट पर हमारा क्या बन गया, इमेज बन गया। फिर से वही, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नॉर्मल के साथ। अब वही काम करना है, क्योंकि देखो स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो हमें आई और आर की वैल्यू चाहिए। देखो जैसे मैंने यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाया, म्यू टू साइन आई इज इक्वल टू म्यू वन साइन आर, ठीक है ना। ये क्या है हमारा स्नेल्स लॉ। क्या बताया था मैंने स्नेल्स लॉ लगाने का तरीका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वहाँ पर साइन ऑफ एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन ऑफ एंगल। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है। तो म्यू टू साइन आई इज इक्वल टू म्यू वन साइन आर। अब आई और आर की वैल्यू चाहिए हमें, तो उसके लिए हमने ऑब्जेक्ट के साथ एंगल लिया अल्फ़ा, इमेज के साथ बीटा, नॉर्मल के साथ गामा। तो अब देखो अगर मैं यहाँ पर ट्रायंगल ले रहा हूँ ए ओ सी, ये देखो ए ओ और सी, तो आई अल्फ़ा प्लस आई इज इक्वल टू गामा हो जाएगा। तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, गामा माइनस अल्फ़ा। इसी तरह से आर की वैल्यू निकाल लो। आर के लिए कौन से ट्रायंगल लोगे, ए सी आई, तो गामा प्लस बीटा इज इक्वल टू आर हो जाएगा, गामा प्लस बीटा इज इक्वल टू आर। अब ये आई और आर की वैल्यू आ गई। अब हमें क्योंकि अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू भी चाहिए, तो वो हम टेंजेंट से निकाल लेंगे। आपको बताया था कि अपर्चर स्मॉल होने की वजह से टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा के बराबर होगा, सॉरी एंगल स्मॉल होने की वजह से टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा के बराबर होगा। और क्योंकि एम और पी नज़दीक हैं, अपर्चर कम है, तो एम की जगह पी हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो पहले टेंजेंट अल्फ़ा निकालो। देखो टेंजेंट अल्फ़ा क्या होगा, ए एम बाई एम ओ। टेंजेंट बीटा क्या होगा, कौन से ट्रायंगल ले रहे हैं, ए एम आई, तो ए एम बाई एम आई, परपेंडिकुलर बाई बेस। इसी तरह से टेंजेंट गामा, ए एम सी ट्रायंगल ली, ए एम बाई एम सी, ठीक है। तो ये हो गया ए एम बाई ओ एम, ए एम बाई एम आई और ए एम बाई एम सी। ये हमारे पास टेंजेंट अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू आ गई, या ये कह सकते हो अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू आ गई। तो अब यहाँ पर इक्वेशन में पहले आई की वैल्यू पुट करो। आई की वैल्यू है गामा माइनस बीटा, ठीक, गामा माइनस अल्फ़ा सॉरी, और आर की वैल्यू है गामा प्लस बीटा। पुट हो गई दोनों वैल्यू। अब यहाँ पर गामा, बीटा और अल्फ़ा की वैल्यू पुट की जाएंगी रिस्पेक्टिवली, जो हमने यहाँ पर टेंजेंट से निकाली है, ठीक है। ये वैल्यूज़ पुट कर दी हमने। उसके बाद म्यू टू की वैल्यू हो, ये ए एम कैंसिल हो जाएगा क्योंकि कॉमन है दो सब में। अब यहाँ पर एम सी की वैल्यू देखो, ये देख लो, एम से लेकर सी, ये क्या है आपका पी से लेकर सी के बराबर हो गया, जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होगा। अब इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और लाइट इस डायरेक्शन में आ रही है, तो ये हो जाएगा माइनस आर, ठीक है। ये यहाँ पर हो गया माइनस आर। अच्छा, उसके बाद है ओ एम। ये देखो ओ से लेकर एम तक डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो माइनस यू हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका माइनस यू, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। खैर, तो मैंने इसको यू को पहले लिख दिया और आर को बाद में लिख दिया। इसी तरीके से एम सी की वैल्यू और एम आई, देखो एम आई डिस्टेंस ऑफ इमेज है, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट मेजर कर रहे हैं, तो ये हो जाएगी आपकी पॉजिटिव, ठीक है जी। ये हो गया वी। अब क्या किया हमने, बस जो नेगेटिव साइन या कॉमन कुछ एक जैसी टर्म्स थी उसको एक तरफ लिख लिया। देखो यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी आर है, ये देखो आर आर दोनों जगह है। ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो म्यू वन कैसा हो गया प्लस का, और यहाँ पर आर कैसा है नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस का। तो म्यू वन माइनस म्यू टू बाई आर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचा, म्यू वन बाई वी, और इधर से यू आएगा तो वो कैसा हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। जनरली अगर लिखना चाहो तो ऐसा लिखोगे 1 माइनस म्यू बाई आर बाई 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस म्यू बाई यू। या अगर वैसे ही लिखना चाहो जैसे पहले लिखा था, तो ये हो जाएगा म्यू माइनस 1 बाई आर, यानी माइनस कॉमन ले लिया हमने यहाँ पर, ठीक है। और ये हो जाएगा म्यू बाई यू माइनस 1 बाई वी, ठीक है ना। थोड़ा सा डिफरेंस आता है, वहाँ पर 1 बाई यू माइनस का था, यहाँ पर 1 बाई वी माइनस का है, ठीक है ना। यहाँ पर v है म्यू बाई वी, वहाँ पर भी 1 बाई
ये देखो ये क्या था आपका, ये था बेटा 1/v माइनस म्यू बाई यू, ठीक है। तो माइनस की वजह से ये प्लस हो गया, ये आपका आंसर आ गया म्यू माइनस 1/r इज इक्वल टू म्यू बाई वी, म्यू बाई यू, सॉरी ये यू है, म्यू बाई यू, बेस चेंज हो जाता है आपका, ठीक है ना। म्यू माइनस 1/r तो दोनों जगह सेम है, यहाँ पर म्यू बाई यू है तो वहाँ पर म्यू बाई वी था, यहाँ पर -1/v है तो वहाँ पर -1/u था, सिर्फ इतना ही चेंज आता है डेंसर टू रेयर केस में, ठीक है। तो इसको एक बार देख लो।